देखिए अब समझते हैं डोमेन, को डोमेन और रेंज। ठीक है, जब हमने रिलेशन में समझा था तो रिलेशन में हमने क्या समझा था, अगर मैं बात कर रही हूँ डोमेन की और मैं बात कर रही हूँ रेंज की, ठीक है, तो डोमेन में ऑल एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आता था। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ रेंज की तो इसमें ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आता था। डोमेन में हमारे सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स आते थे ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो भी रिलेशन आर में आ रहे हैं। देखिए इसको भी मैंने बोला था रिलेशन आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, जरूरी नहीं है हमेशा आप आर से रिप्रेजेंट करें, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली कैपिटल आर यूज होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो डोमेन मतलब ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल, सेट, हाँ सेट है ये, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशन आर, वो हो गया हमारा रेंज। देखिए डेफिनेशन, अगर मैं बोल रही हूँ रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है फंक्शन, तो जो डेफिनेशन रेंज और डोमेन की पहले थी वही सेम डेफिनेशन अभी भी होगी, कोई चेंज हो सकता है क्या, नहीं। अगर रिलेशन के लिए ये डेफिनेशन है, सिंस फंक्शन रिलेशन का ही एक टुकड़ा है, स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन है, तो इसका डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो सकती है। तो देखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों चीज समझते हैं। ठीक है, एक और चीज, मान लीजिए हमारा जो रिलेशन आर है वो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सिमिलरली मैं ये बोल रही हूँ फंक्शन मैप्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेम चीज, सेट ए से सेट बी की तरफ रिलेशन आर था, सेट ए से सेट बी की तरफ हमारा फंक्शन एफ है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया स्मॉल एफ। ठीक है, पहले हमारा चलो कोडोमेन क्या था, हमारा कोडोमेन था हमारा बी, इस केस में डोमेन ये था, रेंज ये था, कोडोमेन बी था। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन में हमारा डोमेन क्या होगा, देखिए फंक्शन की एक डेफिनेशन हमने दो पर्टिकुलर कंडीशन देखी थी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब वो दो कंडीशन फॉलो करे। पहली कंडीशन, जो डोमेन होगा हमारा फंक्शन एफ का वो ही हमारा सेट ए के बराबर होगा। तो हमारा पहली कंडीशन ही ये थी कि डोमेन किसके बराबर हो, डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए, मतलब जो पहला वाला सेट है उसके बराबर हमारा डोमेन हो। ठीक है, डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये भी सेम चीज बोलेगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ। इसमें हम रिलेशन आर की बात कर रहे थे, इसमें हम फंक्शन एफ की बात कर रहे हैं। देखिए पहले भी डेफिनेशन डोमेन की क्या थी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, अभी भी सेम है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, बस चीज क्या चेंज हो रही है, वो ये हो रही है, ये चीज डेफिनेशन तो सेम है पर एक कंडीशन हो गई कि अभी हमें फिक्स हो गया है कि हमारा डोमेन क्या होगा, वो सेट ए के बराबर ही होगा। अगर इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो डोमेन में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सेट ए में से कुछ कम है, मतलब फॉर एग्जांपल ए में हमारा है 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए हमारा ये सेट ए है, और मान लीजिए हमारा जो डोमेन आ रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ वो आ रहा है 1 2 3 4, तो ये फंक्शन ही नहीं है यार। जब तक इसके सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स के बराबर नहीं होंगे, ये हमारा फंक्शन कह ही नहीं पाएंगे इसको। फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है कि जो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक एलिमेंट्स से मैप होने चाहिए जो सेट बी में हो, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज हो। सारे एलिमेंट्स की इमेज मतलब इसके सारे एलिमेंट्स से ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, मतलब इसके डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में सारे एलिमेंट्स आने चाहिए ए के, मतलब इसका जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन फिक्स हो गया है कि जो पहला वाला सेट है वो हमारा इसका फंक्शन का डोमेन होगा। डेफिनेशन वही है डोमेन की, इस केस में भी इस केस में भी, पर ये केस और स्पेसिफिक हो गया है और स्पेशल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा डोमेन फिक्स है कि डोमेन हमेशा ये होगा, जो पहले सेट लिखा है वो हमारा डोमेन होगा फंक्शन का। देखिए बाद में हमने एक और चीज देखी थी, कोडोमेन क्या होता था, वो जो बाद में लिखा होता था वो कोडोमेन होता था। इसमें भी सेम, कोडोमेन मतलब जो बाद में लिखा है वो हमारा कोडोमेन है, मतलब डोमेन सेट ए है, कोडोमेन सेट बी है। ये सेट ए है, डोमेन
सेट बी है कोडोमेन। क्लियर है? फंक्शन के लिए डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। क्लियर है? फंक्शन में एक और चीज क्या है, रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या थी? रेंज इज रिलेशन में क्या थी? सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, सेम कंडीशन इधर है, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है? सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ, मतलब जो भी मैं a की वैल्यू डालूंगी, मतलब a से जो भी वैल्यू हमारे इस फंक्शन में आएगा, जो भी इनपुट आएगा, उस इनपुट की करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा उसका जो सेट होगा, ठीक है, सारे आउटपुट का जो एक सेट होगा वो होगा हमारा रेंज। तो जो पहले डेफिनेशन थी वही सेम डेफिनेशन अभी भी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। हम रेंज को एक और चीज क्या बोल सकते हैं, देखिए मुझे पता है कि यार अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b ले रही हूँ, ठीक है, जो हमारे फंक्शन का हिस्सा है, a हमारा इनपुट होगा, b हमारा आउटपुट होगा फंक्शन में, मतलब उस फंक्शन में मैं अगर a वैल्यू दे रही हूँ एज ए इनपुट तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, b। क्लियर है? मतलब a जो होगा वो डोमेन का हिस्सा होगा, b जो होगा वो रेंज का हिस्सा होगा, a जो होगा वो सेट a से आएगा, b जो होगा वो सेट b से आएगा। क्लियर है? एक चीज हमने समझी थी कि कोड रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट? मतलब रेंज हमेशा कोडोमेन का एक छोटा हिस्सा रहेगा, छोटा या इक्वल भी हो सकता है, पर रेंज शुड ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है, कोडोमेन से छोटा रहेगा या कोडोमेन के बराबर रहेगा। ठीक है? सेम कंडीशन अभी भी रहेगी, चीजें चेंज नहीं हो रही है, रेंज विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए डोमेन में एक चीज कंपलसरी है, डोमेन में कंपलसरी क्या चीज है कि जो भी हमारे सेट ए का एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डोमेन में आने चाहिए, पर रेंज के साथ ये कंडीशन नहीं है, जो भी हमारे सेट बी में आएंगे वो जरूरी नहीं है कि रेंज में आए। ठीक है? जो सेट ए में आएंगे वो डोमेन में आना कंपलसरी है, जो सेट बी में आए वो रेंज में आना कंपलसरी नहीं है। ठीक है? इसका मतलब हमारा जो डोमेन होगा, ये डोमेन होगा हमारा, ये होगा हमारा कोडोमेन। फंक्शन के लिए हमेशा पहला वाला जो सेट होगा जहां से मैपिंग शुरू होगी वो है डोमेन, जिसकी तरफ मैप होगा वो होगा हमेशा हमारा कोडोमेन, और डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी इमेज होगी वो होगा हमारा रेंज। ठीक है? मैं रेंज को सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फंक्शन एफ लिख सकती हूँ, या फिर ये भी लिख सकती हूँ सेट ऑफ ऑल द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, या फिर सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट ए। ठीक है? मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी सारी इमेज निकालो, वो जो भी इमेज होगी वो हमारा रेंज हो जाएगा। क्लियर है? रेंज हमेशा हमारा कोडोमेन का एक हिस्सा रहेगा। ठीक है? चलिए, आई होप ये सब चीजें क्लियर है। देखिए डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, जो रिलेशन के लिए डेफिनेशन थी वो सेम टू सेम होल्ड करेगी फंक्शन के लिए भी, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन का टुकड़ा है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है? डेफिनेशन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, पर चीजें क्या चेंज हो रही है, चीजें ये हो रही है कि यार सिंस फंक्शन एक स्पेशल कंडीशन है, रिलेशन की एक स्पेशल केस है फंक्शन, तो फंक्शन में कोई चीजें बहुत स्पेसिफिक हो गई है। पहले हमें नहीं पता था कि हमेशा जो डोमेन होगा वो सेट ए के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं होता था इस केस में, क्योंकि ये इसका सबसेट होना जरूरी था, डोमेन शुड बी सबसेट ऑफ ए, बट ये इक्वल हो जरूरी नहीं था। बट सिंस हमारे स्पेशल केस है तो हमें ये पता चल गया कि इस केस में डोमेन का ए के बराबर होना जरूरी है। कोडोमेन इसमें भी बी था, कोडोमेन इसमें भी बी है, रेंज इसमें भी सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स होते थे, इसमें भी सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स है। ठीक है? मतलब हमारे पास अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है जो फंक्शन में आ रहा है, तो ए will be part of domain और B should be part of range. Set of all first elements of ordered pairs of function f should be domain. Set of all ordered pairs, set of all second components of ordered pairs of function f should be range. ठीक है? चलिए, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है। एक और बार एक चीज बता देती हूँ कि B के सारे एलिमेंट्स को रेंज में आना जरूरी नहीं है। ठीक है? A के सारे एलिमेंट्स को डोमेन में आना जरूरी है, बी के सारे एलिमेंट्स को को डोमेन में आना जरूरी है। ठीक है? रेंज इस बी का एक टुकड़ा होगा चलेगा, पर रेंज इससे बाहर नहीं जा सकता। रेंज की एक अपर लिमिट है कि वो रेंज इसका टुकड़ा है,
बी का, तो रेंज बी से बाहर नहीं जा सकता, बी के बराबर हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है। बी रेंज शुड ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। इस केस में रेंज शुड बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी, डोमेन शुड ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए। इस केस में डोमेन शुड बी इक्वल टू ए, बी रेंज शुड बी सबसेट ऑफ सेट बी, कोडोमेन विल बी इक्वल टू बी, कोडोमेन विल बी इक्वल टू बी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है। इमेज प्री इमेज फिर से बता देती हूँ, A इज प्री इमेज ऑफ B एंड B इज इमेज ऑफ A, मतलब जो बाद में लिखा है इट इज इमेज ऑफ पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट A विल बी हमारा रेंज एंड सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस ऑफ आवर रेंज ऑफ फंक्शन f विल बी अवर सेट A या फिर विल बी अवर डोमेन, ठीक है। मैंने B क्यों नहीं बोला, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें आए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं हर एक ऐसे एलिमेंट की बात नहीं कर सकती जो बी का हिस्सा हो और वो हमारा फंक्शन भी हो, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा सेट बी है 1 2 3 4, ठीक है, पर हमारा रेंज सिर्फ है 1 2 3, ठीक है। तो मैं 3 के लिए प्री इमेज ढूंढ सकती हूँ, 2 के लिए प्री इमेज ढूंढ सकती हूँ, 1 के लिए प्री इमेज ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि ये हमारा रेंज है। रेंज है इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसके तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है, पर 4 के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेंज का हिस्सा ही नहीं है, मतलब ये हमारे फंक्शन का ही हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई भी फंक्शन का ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सेकेंड कॉम्पोनेंट 4 हो, ठीक है। तो रेंज में हमारे पास 3 कॉम्पोनेंट्स है तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है।